हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में अभी तक हम पढ़ चुके थे कि एंटोइन लुइजर ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया था। उसके बाद डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन आया था। डॉबर्नियर ने आपका लॉ ऑफ ट्राइड दिया था। ओके, तो नेक्स्ट था न्यूलैंड्स लॉ। ये था, इसने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव, यहां ऑक्टेव का मतलब क्या था? ऑक्टा मतलब होता है 8। ऑक्टा मतलब होता है 8। इसने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और उस टाइम इसे फनी माना जाता था कि एक्चुअल में इसने इसको कंपेयर कर दिया था जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है सरगम, ठीक है, जो आप डेली मॉर्निंग असेंबली में देखते हो, और हारमोनियम वगैरह होता है। तो हारमोनियम में आपने देखा होगा सरगम। सरगम सरगम का मतलब होता है आफ्टर 7, ठीक है। तो क्या होता है सरगम में, मैं आपको बता दूं, शा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। तो मैं अगर काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड फर्स्ट आपने कुछ देखा, यहाँ पे सा है और लास्ट में भी क्या है, सा है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ पे क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। आपके सरगम जो देखते हो तो उसमें इसको कंपेयर किया था उसने, जो इसको जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको दिया था न्यूलैंड्स ने, ठीक है। न्यूलैंड्स का जो पूरा नाम था वो था जोहान न्यूलैंड। क्या नाम था? जोहान न्यूलैंड। और इसने 1864 में अपना लॉ दिया। क्लियर? कब? जोहान न्यूलैंड था 1864 में क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसने कंपेयर किया था म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को। अब इसको जो कंपैरिजन था वो कंपैरिजन किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं अब तक, जितने भी क्लासिफिकेशन है, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? आपके एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। बट जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आएगा भी, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो बेस्ड है ओनली एटॉमिक नंबर। बाकी सारे किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे इसने सीरीज बनाई, और उस सीरीज में क्या करा, इसने एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर सीरीज से स्टार्ट किया और हर एक एलिमेंट को उसके अकॉर्डिंग रखता चला गया, ठीक है। जब उन्होंने अकॉर्डिंग रखा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। इस तरीके से उसने क्या क्या कंपेयर किया कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, हर एक 8 के बाद क्या होगी, प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। मान लो आपकी क्लास में 24 बच्चे हैं, तो फर्स्ट जो रोल नंबर होगा उसकी प्रॉपर्टी जो 8th रोल नंबर होगा उसकी प्रॉपर्टी से क्या होगी, मैच करेगी। फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अगर मान लो फर्स्ट बच्चा मैथ और साइंस में और गेम्स में अच्छा है, तो 8th वाला भी क्या होगा, मैथ, साइंस और गेम्स में अच्छा होगा। मान लो सेकंड है, सेकंड रोल नंबर है, सेकंड आपका मान लो वो इंटेलिजेंट है कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर में अगर वो इंटेलिजेंट है, तो जो 9th जो रोल नंबर होगा वो भी किसमें इंटेलिजेंट होगा, आपका कंप्यूटर में होगा। तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज क्या होती, मैच कर रही। तो इसकी प्रॉपर्टीज सारी जितनी इसके नीचे आएंगी, इसकी प्रॉपर्टी इसी के साथ मैच करेंगे, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज आएंगी इसके साथ मैच करेंगे। बट ये लो भी क्या हो गया, खराब हो गया। एक तरीके से ये लॉ भी वैलिड नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसके पीछे रीजन क्या था कि ये जो लॉ था, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड हो रहा था, वैलिड अप टू 30 एलिमेंट। ये जो लॉ फॉलो कर रहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज
हमारी जो मैच कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स तक ही मैच कर रही थी, क्योंकि इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आपके 18 एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, तो यहां से उसका एक पॉइंट यहां से वो डिस्कार्ड कर दिया गया। सेकंड, इसने क्या कहा था कि कुछ एलिमेंट्स को, निकल हो गया, कॉपर हो गया, इन दोनों को एक साथ रख दिया, एक ही पीरियड में, एक ही उसमें रख दिया। मान लो स्पाई है तो इसके नीचे ही दोनों दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, तो दो एलिमेंट्स को हम नहीं रख सकते। दूसरी बात, थर्ड बात क्या बताई थी इन्होंने कि ओनली 54 एलिमेंट्स ही डिस्कवर होंगे। ये सबसे बड़ा क्या था, इसने कहा था कि नेचर में ओनली 54 एलिमेंट्स होंगे, इसके बाद कोई एलिमेंट नेचुरली हम डिस्कवर नहीं कर सकते। बट लेटर ऑन क्या पाया गया कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, तो यहां से इसका ये लॉ भी, ये चीज भी खत्म हो गई थी। क्लियर? तो इस तरीके से इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव वो क्या हो गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो मॉडर्न आता है, जो सबसे बेस्ट है, जिसको आज तक हम वैलिड कर रहे हैं, उससे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। कौन सा था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल था, नेक्स्ट जो आपका था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसने मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल था, इसने पीरियोडिक लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ। तो ये पीरियोडिक लॉ दिया था, इसके जस्ट 5 ईयर लेटर। वो कब था हमारे पास? 1864 में, और ये दिया था 1800। क्लियर? 1869। तो इस तरीके से उसने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। इस पीरियोडिक लॉ में क्या कहा गया कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एलिमेंट्स आर arranged in the increasing order of their atomic mass। इस लॉ में कहा गया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के। तो इस टाइम तक इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कितने एलिमेंट्स को? 63 एलिमेंट्स। इसने क्या कहा गया था? इसने इजीली फर्दर एक सेकंड पॉइंट क्या था इसका, इसने एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया था, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। इसने टोटल ग्रुप दिए थे 8 ग्रुप्स, ठीक है, और पीरियड्स दिए थे इसमें 6 पीरियड्स। क्लियर? फिर इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था उनके एक तरीके से ब्लॉक्स में, S, P and D and F ब्लॉक्स। क्लियर? बट मोस्टली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का काम था वो यहाँ पे हो गया था, बट उसको कंप्लीटली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन सब चीजों को। क्यों? क्योंकि इसने जब अपने पीरियोडिक टेबल दे रहा था उस टाइम उसने क्या कहा था कि एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे। हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स थे? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1, 2 and 3। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम 3 नाम होते हैं। ये तीनों आइसोटॉप्स थे। तो इन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, तो फिर इनको भी नहीं रखा इन्होंने, इनको कोई प्लेस नहीं दिया, एक को रख दिया, बाकी उसके लिए कोई प्लेस नहीं था। ऐसे ही
जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी, कोई एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी, उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी और ये बोल दिया था कि दिस एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड, यह भी डिस्कवर होना बाकी। बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनको उसने इस तरीके से रख दिया था कि दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, उनकी प्रॉपर्टीज सेम बताए। तो उसका जो मेंडली जो पीरियोडिक टेबल था, ये सारी कमियां थी। एक फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो आज भी है, क्योंकि बाकी जितने एलिमेंट्स इसके नीचे वो सारे क्या है, मेटल्स हैं, बट ये क्या है आपका एक गैसेस फॉर्म है, नॉन मेटल्स में आएगा। तो हाइड्रोजन है, बाकी सारे क्या है इसके नीचे, मेटल्स हैं। तो आज भी ये हमारे लिए एक्सेप्शन है। इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ रहे हैं उसमें ये एक्सेप्शन है आज भी, और उस टाइम भी ये एक्सेप्शन था। क्लियर, मेंडलीव के टाइम। तो इन सारी चीजों की वजह से ही उसको क्या कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। क्लियर, बहुत सारी चीजें अपनी इसी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बताई थी, और ये सारी कुछ इसके क्लासिफिकेशन थे। क्लियर, इस तरीके से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। क्लियर, ओके, I hope all you guys like the video, and thank you. Have a nice day.